नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे 68,500 शिक्षक भर्ती दोषियों पर कार्रवाई, यूपी टेट कैंसिल कराने के लिए याचिका दाखिल, अफसर सूची पर मिल सकती है स्टे, उत्तर कुंजी प्रकरण, आपातकालीन स्थिति। इन्हीं कुछ प्रमुख बिंदुओं पर बात करेंगे। अगर आपको लगता है कि चैनल के माध्यम से हमेशा आपके राइट्स के लिए आपकी हक की आवाज़ को उठाया जाता है और शिक्षक भर्ती से संबंधित ऑथेंटिक अपडेट ही आप तक पहुंचाई जाती है, तो आपको चैनल से जुड़ना चाहिए। आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए बिंदुओं पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 68,500 शिक्षक भर्ती दोषियों पर कार्रवाई। सभी को ज्ञात है कि शिक्षा विभाग में जो यूपी जो प्राइमरी लेवल का पहले टेट के अकॉर्डिंग टेट के जो क्वालिफाई होता था उसके अकॉर्डिंग भर्ती की जाती थी, लेकिन 2017 के बाद टेट के बाद सुपर टेट हुआ और जो 18 में एग्ज़ाम हुआ था 68,500 की जो शिक्षक भर्ती हुई थी, पहला रिटन एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद रिटन एग्ज़ाम नहीं हुआ। तो उस भर्ती में एक व्यापक स्तर पर घोटाला हुआ। जिन अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम नहीं दिया उन्होंने भी नौकरी पाई, और जो अभ्यर्थी एक अच्छे नंबर लाए, जिन्होंने एक अच्छा स्कोर गेन किया, उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी गई, बल्कि उनकी कॉपियों को पर कोई और रोल नंबर भर के और किसी और को पास कर दिया गया। जब इस तरह की गड़बड़ियां सामने आई तो उस टाइम जो पीएनपी सचिव थी श्वेता सिंह मैम, उनको जो है निलंबित कर दिया गया और ये मामला जो है कोर्ट में गया। अब कोर्ट में जितने भी संबंधित अधिकारी हैं इस भर्ती में दोषी हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है। और जो है अगर ये मामला कोर्ट अच्छे से संज्ञान में लेगा तो इन लोगों को जेल होने की भी संभावना है, इन लोगों को जेल भी हो सकती है, क्योंकि 68,500 में एक व्यापक स्तर पर घोटाला हुआ, गड़बड़ियां हुई, जिसके कारण भर्ती तो हो गई, लेकिन इसके पेंडिंग मामले भी न्यायालय में पड़े हैं और उस पर अभी दोषियों पर भी कार्रवाई हो रही है। लेकिन 68,500 में तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन 69,000 में भी एक बड़े स्तर पर गड़बड़ियां हुई हैं, बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है, उसका कहीं जिक्र नहीं है। 69,000 में भी डीजे वाले बाबू की तरह कई लोग क्वालिफाई हुए अच्छे नंबर लाके, जबकि वो इस एबल नहीं थे कि शिक्षा विभाग में नौकरी कर सके। उन्हें पूरे सब्जेक्ट अभी पूछ लो वो भी शायद ना मालूम हो, लेकिन अभी वो शिक्षा विभाग में नौकरी कर रहे हैं। तो दोषी चाहे 68,500 का हो या 69,000 का हो, कार्रवाई सभी पर होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग ही शिक्षक जो अभ्यर्थी हैं, जो संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। और जो वाकई में जिन्हें जॉब मिलनी चाहिए वो न्यायालय के चक्कर काटते हैं या फिर उन्हें सालों साल इंतजार करना पड़ता है। अब बात करेंगे यूपी टेट कैंसिल कराने के लिए याचिका दाखिल। तो ये तो एक लगता है कि एक प्रथा सी बन गई है, प्रचलन सा हो गया है कि कोई भी भर्ती आए शिक्षा विभाग में और वो न्यायालय में जाके अपनी मुंह दिखाई ना करे, अपना मुंह ना दिखाए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। मतलब अभी ये एग्जाम लीक होने की वजह से कैंसिल हुआ था, अब इसके लिए भी याचिका दाखिल कर दी गई कि एग्जाम मतलब टाल दिया जाए। पता नहीं किस तरह के लोग हैं कि एग्जाम हो नहीं पाता है और अपनी अपनी याचिका लेके जो है न्यायालय की शरण में पहुंच जाते हैं। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन जो है वो वैसे भी बढ़ रहा है, सारे स्कूलों को बंद किया जा रहा है और इस पर भी खतरे की घंटी जो है बज रही है कि परीक्षा हो जाए, अच्छे से संपन्न हो जाए, तभी आप मानिए, क्योंकि जो नकल माफिया हैं वो भी सक्रिय हो जाएंगे और जो रोकने वाले हैं वो भी न्यायालय की शरण में जा चुके हैं, सक्रिय हो चुके हैं। तो ये यूपी टेट सकुशल संपन्न होना बहुत बड़ी बात है। जितने भी लोग यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं और यूपी टेट देने वाले हैं, तो आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए। जब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो जाती है तब तक आप लोग इन खबरों से बच के रहिए। और सरकार ने पूरी तरह से निर्देश भी कर दिया है कि 23 तारीख के लिए पूरी तरह से जो शिक्षा विभाग हैं, अधिकारी हैं, जिलेवार डीएम हैं, वो पूरी तरह से तैयारी कर लें, क्योंकि यूपी टेट को संपन्न कराया जाएगा। आज सीएमओ ऑफिस के ट्विटर हैंडल के द्वारा भी ये जानकारी दी गई। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, सीएम ऑफिस यूपी आगामी 23 जनवरी को प्रस्तावित शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट को सुव्यवस्थित आयोजन के संबंध में पुख्ता तैयारी कर ली जाए। कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन हो, हर केंद्र पर मास्क, सैनिटाइजर, इंफ्रारेड
थर्मामीटर की उपलब्धता होनी चाहिए। ये जो मुख्यमंत्री जी का ट्विटर हैंडल है उसके द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं। तो आप अपनी परीक्षा की पूरी तरह से तैयारी कर लीजिए और खुद की भी सुरक्षा कीजिए, क्योंकि कोरोना अब तेजी से बढ़ रहा है। तो पहले जो है, अगर जान है तो सब कुछ है। तो पहले आप लोगों को चाहिए कि अपनी पूरी सुरक्षा से जाएं, सैनिटाइजर लेके जाएं, मास्क लेके जाएं और खुद का आपको खुद ही बचाव करना है। अब बात करेंगे 6800 सूची पर मिल सकती है स्टे। तो 6800 सूची पर, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि 6800 सूची पर भी संकट जो है मंडरा रहा है। जो 27 और 21% को अभी तो सिर्फ 6800 सूची की आरक्षण मामले में सूची जारी की गई है कि 6800 में जो विसंगतियां हैं आरक्षण मामले में, इन लोगों को नियुक्ति दी जाए। लेकिन जो 27 और 21% के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उन्होंने इस याचिका पर स्टे के लिए मांग के लिए कि इस पर स्टे दी जाए, तभी 27 और 21% पूरा मिलेगा। तो उसके लिए याचिका दाखिल कर दी है। और जिन लोगों के 6800 में चयन हो रहा है, उनके द्वारा जो कैविएट डाली गई थी उसको इन लोगों ने चैलेंज किया है। तो आने वाले समय में इसका भी भविष्य तय होगा न्यायालय में कि क्या होता है। वैसे मुझे नहीं लगता है कि 6800 पे किसी भी तरह का स्टे मिलेगा, क्योंकि स्टे उसी स्थिति पे मिलता है जब आपका व्यक्तिगत कोई हित प्रभावित हो रहा हो, आपके अगेंस्ट कोई जा रहा हो, उससे आपका हित प्रभावित हो रहा है। तो 6800 में भाई किसी का हित तो नहीं प्रभावित हो रहा है। अगर आप पीड़ित हो तो आप अपने हक की लड़ाई लड़िए, ना कि दूसरों पर स्टे लेके, दूसरों की जो जॉब है उसमें बाधा उत्पन्न करके आप जो है केस को जीतोगे। तो मुझे नहीं लगता है कि 6800 पे इतनी आसानी से आपको स्टे मिल जाएगी। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, 6800 लिस्ट को किया गया चैलेंज। कोर्ट में लिस्ट को रद्द करने की मांग की जा रही है, यानी कि जो लिस्ट आई है उसको रद्द किया जाए और 27 और 21% की जो लिस्ट है पूरी तरह से रिजर्वेशन को लागू करके एक नई लिस्ट जारी की जाए। ऐसा इनकी पहली मांग है। और ये लोग जो है वो कोई जनरल या उसके नहीं गए हैं, बल्कि जो 27 और 21% के लोग अभी भी चाहते हैं कि हमारा चयन नहीं हुआ है, वो उनके द्वारा ये याचिका डाली गई है। भारती पटेल ने मुझे भी राहुल मौर्य अपोजिट पार्टी बनाया है। केस संभवतः मंगलवार या बुधवार को लगे हैं। इसके लिए अभी डिस्कशन चल रहा है। अगर ज़रूरत पड़ी तो वकील उतारना पड़ेगा। बाकी सरकार क्यों लेट कर रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मंडे से हमारी टीम काम पर लग जाएगी, चाहे अधिकारी से मिलकर प्रेशर बनाना चाहे नेता मंत्री से मिलकर, साथ में कोर्ट के मुद्दे को भी गंभीरता से लेते हुए कार्य करेंगे। बाकी आप लोगों के सुझाव आमंत्रित हैं। आज का ज्ञापन कार्य बहुत ही अच्छा रहा। इसका परिणाम कल परसों तक देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कल जो है जिलेवार स्तर पर ज्ञापन दिया गया कि जो 6800 की सूची जारी की गई है उस पर जिला आवंटन सूची जारी की जाए और काउंसलिंग शेड्यूल जारी करके इन लोगों को जल्द से जल्द नियुक्ति की दी जाए। ऐसे इन लोगों की मांग है और हर स्तर पर ये लोग प्रयास कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि इनके लिए जनवरी में शायद कि एक सकारात्मक परिणाम मिल जाए, इन लोगों को नियुक्ति भी मिल जाए। अब बात करेंगे उत्तर कुंजी प्रकरण में आपातकालीन स्थिति। तो उत्तर कुंजी का मैटर है, जो प्रकरण है वो बहुत ज़्यादा गंभीर अब स्थिति में है, क्योंकि मीटिंग होने के बावजूद भी, मुख्य सचिव के निर्देशन के बावजूद भी अभी तक पीएनपी द्वारा या पीएनपी के पास, और वैसे भी अगर आप पीएनपी के पास जाओगे तो उनका सीधा सीधा यही रहेगा कि जब तक SCERT के द्वारा जो हमारे पास कोई लिखित आदेश नहीं दिया जाएगा तब तक हम कार्रवाई नहीं कर सकते। उनका भी कहना सही है, क्योंकि SCERT जब तक पीएनपी को लिखित में कोई आदेश नहीं देगी तब तक वो कार्रवाई नहीं करेगी। मौखिक में तो कुछ भी बोल दिया जाए, मेन होता है कि आपका लिखित में ऑर्डर आना चाहिए। जैसे कि उम्मीद थी कि 1-2 या तो आज या कल, आज मंडे हो गया है, ट्यूसडे, इन 2 दिनों में पीएनपी तक वो आदेश पहुंच जाना चाहिए और उसके आगे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अभी तक तो ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है। तो इससे आपकी जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति बन रही है, आपातकालीन स्थिति बन रही है, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव भी हैं
और चुनाव हैं 10 मार्च को आपका इलेक्शन जो है डिक्लेयर हो जाएगा कि कौन सी पार्टी जीती, नई सरकार बनती है या फिर यही सब वर्तमान सरकार रहती है। अगर वर्तमान सरकार भी रहेगी तब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अगर नई सरकार आएगी तब भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि वर्तमान सरकार का तो आप लोग देख ही चुके हो। अगर उसे करनी ही होती तो अब तक वो जो है आप लोगों को स्कूल में भेज चुकी होती, लेकिन आपके मैटर को वर्तमान सरकार तो ले नहीं रही है। आप जितना हो कोर्ट से ही अपना जीते हो और अभी तक उस कोर्ट के ऑर्डर पर भी काम नहीं हो रहा है। तो वर्तमान सरकार आपके ऑर्डर को बिल्कुल सीरियस नहीं ले रही है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर जो इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर होगा 10 मार्च, यानी 10 मार्च को आपका भविष्य निर्धारित हो जाएगा कि सरकार का जो है भविष्य निर्धारित हो जाएगा कि कोई नई सरकार बनती है या यही सरकार रहती है। और उसके साथ साथ आप लोगों के लिए भी मुश्किलें बढ़ जाएंगी अगर 10 मार्च से पहले अगर आंसर की में कुछ नहीं हुआ तो, क्योंकि अगर नई सरकार आएगी तो उसको भी वही चीज़ें फिर से बतानी पड़ेंगी। नए मंत्री बनेंगे, नई शिक्षा मंत्री बनेंगे और न्यायालय में भी एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। जब इन सब चीज़ों का चैनल के माध्यम से 1 महीने पहले 2 महीने पहले सपोर्ट किया गया था, तब कुछ लोगों को प्रॉब्लम हुई थी कि भाई इनको ज़्यादा जल्दी पड़ी है नियुक्ति की और इन लोगों को ज़्यादा है तो ये लोग पहले। लेकिन अब आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही होंगी कि अब जो सिचुएशन है वो कितनी क्रिटिकल है और आगे वाले समय में और भी ज़्यादा क्रिटिकल होगी। अगर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के तहत अगर जल्द से जल्द इस पर निर्णय आके वो दबाव बना के अधिकारियों से जल्द इस पर आपकी प्रक्रिया शुरू नहीं की गई, तो अगर 10 मार्च के बाद कोई सरकार भी बनती है, चाहे वर्तमान बने चाहे आने वाली कोई नई सरकार हो, तो आपके लिए और भी ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न होंगी। क्योंकि नई सरकार आएगी वो आपकी क्यों सुनेगी जब आप अपनी सरकार में रह के आप दावा करते हो, आप डेली स्टेटस पे लगाते हो कि हमारी शिक्षा मंत्री जी से इतने टाइम बात हुई, हमारी शिक्षा मंत्री, आप डेली स्टेटस पे शो करते हो कि हमारे शिक्षा मंत्री जी से मिले। जब आपके राजनीतिक में इतने अच्छे राजनीति में जब आपकी इतनी अच्छी पकड़ है तो आप अपने हक की आवाज़ के लिए नहीं बोल पा रहे हो, तो आप दूसरी सरकार में क्या बोल पाओगे। और ऐसी राजनीति से फ़ायदा भी क्या कि आप अपने हक के लिए नहीं बोल पा रहे हो, आप अपने राइट्स जो हैं, अधिकार जो हैं, आप कोई भीख थोड़ी ना मांग रहे हो, ना ही आपकी कोई इलीगल डिमांड है कि आपने किसी भी मैटर को उठा के आप जो है असंवैधानिक मांग कर रहे हो कि हमें कैसे भी नियुक्ति दी जाए। अरे न्यायालय ने आपको पास किया है, आपकी जो आपका राइट्स है आप उसको फॉलो नहीं करवा पा रहे हो अपनी सरकार में, तो आप किस अन्य सरकार में क्या फॉलो कर पाओगे। ऐसे मंत्री जी से मिलने से क्या फ़ायदा, ऐसे स्टेटस ऐसे कॉलिंग से क्या फ़ायदा जो आपके आपके अधिकारों के लिए, अपने अधिकारों के लिए आप अपनी बात ना रख पाओ। तो ऐसे पॉलिटिकल में आपकी पकड़ बनाने से क्या फ़ायदा है। इससे अच्छा है आप कॉपियों को पकड़िए, किताबों को पकड़िए। क्या फ़ायदा है ऐसी पॉलिटिक्स से। जब इन्हीं सारी चीज़ों को लेके, धरने को लेके, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट को लेके दिसंबर में 1-2 महीने पहले चैनल के माध्यम से सपोर्ट किया गया था, तो काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम हुई थी और मतलब काफ़ी उल्टा सीधा भी बोला गया था कि इन लोगों को ज़्यादा जल्दी पड़ी है। अब चीज़ें आप लोगों को समझ आ रही होंगी कि अगर उस समय ये चीज़ की जाती तो परिणाम कुछ और निकल के आता। और इन सभी बिंदुओं पे बात करने से अगर किसी को हर्ट होता हो, किसी को प्रॉब्लम होती हो, तो भई आप अपने ऊपर मत लीजिए। मैं एक कॉमन बात बोल रही हूँ, हर किसी के लिए बात बोल रही हूँ कि पर्टिकुलर पर्सनली किसी एक पर वो नहीं कर रही हूँ मैं। ये प्रॉब्लम है, ये इश्यू है, इस पर बात कर रही हूँ। अगर किसी को प्रॉब्लम होती है, तो भई इसमें आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते, आपको अपनी खुद की सोच बदलनी चाहिए। आंसर की मैटर में चाहे कोर्ट ऑफ कंटेंट के द्वारा या आप अधिकारियों से मिलके आप अपनी बात रख के 10 मार्च से पहले अगर इसमें कुछ करवा सकते हो तो वो ही पॉसिबिलिटी है। अन्यथा की स्थिति में 10 मार्च के बाद और भी ज़्यादा सिचुएशन क्रिएट होगी, फिर तो ये मामला बहुत लंबा खिंचेगा और फिर इसका कोई भविष्य निर्धारित नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार बदलते ही आपकी सारी सिचुएशन बदल जाएंगी और उसमें कोर्ट में भी जाओगे तो अधिकारी भी तब तक बदल चुके होंगे, मंत्री भी तब तक बदल चुके होंगे, काफ़ी सारी जो है फिर आप कोर्ट में ही पड़े रहोगे।
इस पर कोई भी निर्णय निकल के नहीं आएगा, तो अच्छा है कि इससे पहले ही जो चाहे कोई भी लीडिंग टीम हो, चाहे वो इलाहाबाद हो, चाहे वो लखनऊ हो, दोनों टीमों को अच्छे से पहले इस चुनाव का नतीजे घोषित होने से पहले आपको अपना काम करवा लेना है, तभी आप जो है मैटर पूरी तरह से आप सफलता पाओगे। अन्यथा की स्थिति में तो ये आपका जो है लंबा खिंच सकता है। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जुड़े रहिए चैनल से। धन्यवाद।